हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा लिस्ट ऑफ सिख गुरुज। इस टॉपिक की बहुत डिमांड आई है, तो हम इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है। इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट गुरु की, जो कि कौन है, गुरु नानक देव जी। तो हम अगर बात करें इनके डेट ऑफ बर्थ की, तो वे है इनका 15 अप्रैल 1469। बात करें अगर हम डेट ऑफ इनके डेथ की, तो ये ज्योति ज्योत कब हुए थे, तो वे हुए थे 22 सितंबर 1539 में। अगर आप इनकी डेट्स देखें तो ये कहीं पे कुछ दी हैं, तो जो इनके ईयर्स हैं वे एक्यूरेट हैं, लेकिन जो डेट्स हैं वे आपको कुछ जगह पे कुछ मिलेगी और कुछ जगह पे कुछ मिलेगी, क्योंकि पहले जो हमारा कैलेंडर फॉलो किया जाता था तो वे किया जाता था साकाहारा कैलेंडर। तो अब जो फॉलो किया जाता है वो किया जाता है जॉर्जियन कैलेंडर। तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने ईयर्स के ऊपर ध्यान देना है। अब बात करते हैं इनके फादर की। तो इनके फादर कौन थे, तो वे थे मेहता कालू जी, और इनकी मदर कौन थी, माता तृप्ता जी। इनकी जो वाइफ थी वे कौन थी, तो वे थी बीबी सुलखनी, ठीक है। इनकी सिस्टर का नाम था बीबी नानकी, और इनके दो बेटे थे जिनका नाम था लक्ष्मीदास एंड श्री चंद। अब देखते हैं इनकी लाइफ में इन्होंने क्या क्या किया है। इन्होंने फाउंड किया है सिखिज़्म। तो सिख धर्म की स्थापना इनके द्वारा की गई है। इन्होंने रिजेक्ट किया था द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदों के अधिकार को अस्वीकार इन्होंने किया था। इन्होंने एम्फेसाइज किया था किसके ऊपर, इक्वालिटी ऑफ वीमेन, महिलाओं की समानता पर जोर इन्होंने दिया था। फिर इन्होंने क्या स्टार्ट करवाया था, गुरु का लंगर। तो जो गुरु का लंगर है वह इनके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। इनको जो इनलाइटमेंट हुई थी वह कहाँ पे हुई थी, तो वे हुई थी इनको बेन रिवर के पास। तो कहाँ पे इनको इनलाइटमेंट मिली थी, तो बेन रिवर के पास मिली थी। और जब ये रिवर से बाहर निकले थे तो इन्होंने क्या कहा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। अगर बात करें इनकी टीचिंग्स की, तो इनकी क्या क्या टीचिंग्स हैं, तो वे हैं नाम जपना, वंड शखना, और एक क्या है इनकी, कीरत करना, ठीक है। कीरत करना मतलब नाम, भगवान का नाम जपना है, आपने वंड छकना है, और क्या करना है, कीरत करना है। तो ये इनकी टीचिंग्स हैं। अच्छा, पेपर में अक्सर पूछा भी गया है कि इन्होंने कौन सी सिटी फाउंड करी है। तो जो इन्होंने सिटी फाउंड की है वे की है करतारपुर, जो कि ये करतारपुर आज के टाइम पे कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और ये कौन सी रिवर के, ये आपको देखने को मिलेगा कौन सी रिवर के किनारे, तो ये दिखेगा आपको रावी रिवर के किनारे पे। इनके दो कंपेनियन थे गुरु नानक देव जी के, जिनका नाम था भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी। तो जो ये भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी थे, तो ये गुरु जी के साथ रहते थे। और जो गुरु जी ने 4 उदासियाँ की थी, उदासियों का मतलब क्या होता है, जर्नीज़, ठीक है। तो इन्होंने 4 जर्नीज़ की थी, जिसमें कि इनके ये दोनों कंपेनियन इनके साथ रहे थे। और ये वही कंपेनियन हैं जिन्होंने क्या प्ले किया था, रबाब। रबाब एक क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। और ये जो रबाब है ये नेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ का, अफ़गानिस्तान का। ये पेपर में पूछा गया था कि जो रबाब है ये कहाँ का नेशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये है आपका अफ़गानिस्तान का। इनकी रचनाएं बताएं तो कौन कौन सी रचना है इनकी, तो वे है जपजी साहिब, सिद्ध घोष्ट, कीरत सोहिला, और भी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे कि आसादी वार, ये बहुत बार पेपर में पूछी भी गई है, दखनी ओंकार। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने कंपोज किए थे 947 हाइम्स। इनके कंटेम्प्रेरी रूलर कौन थे, तो वे थे बेहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं। अब बात करते हैं सेकंड गुरु जी की, जो हैं गुरु अंगद देव जी। इनका जो ओरिजिनल नेम था वे क्या है, तो वे था पाई लहना जी।
तो इनको गुरु अंगद देव जी को यह नाम किसने दिया था गुरु अंगद का? तो वे दिया था गुरु नानक देव जी ने। हमने पीछे डिस्कस किया था कि गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ था 15 अप्रैल 1469 को, लेकिन हुआ कहाँ पे था? तो वे हुआ था रायपुर की तलवंडी, जो कि आज के टाइम पे कहाँ पे है? पाकिस्तान में। गुरु अंगद जी का जो बर्थ हुआ था वे हुआ था 31 मार्च 1504, कहाँ पे? मट्टे दी सराय। ठीक है, तो ये किसके पास पड़ता है देखने को? तो ये आज के टाइम पे आपको मिलेगा फिरोजपुर के पास। इनकी ये जो ज्योति जोत हुए थे, इनका जो डेथ हुई थी वे हुई थी 29 मार्च 1552 को। इनके पिताजी का नाम है बाबा फेरू जी और इनकी माता जी का नाम है माता दया जी। अब इनके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रजिस्टर किए थे 63 श्लोक्स किसके अंदर? गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था न्यू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू स्ट्रेंथन द बेस ऑफ सिखिज्म। सिख धर्म के आधार को मजबूत करने के लिए नए धार्मिक संस्थानों की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इन्होंने क्या स्टैंडर्डाइज किया था और क्या पॉपुलराइज किया था? तो वे किया था इन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट। ठीक है, और इन्होंने बहुत से ओपन मैनी न्यू स्कूल्स, कई नए स्कूल भी इन्होंने खोले थे। और अगर इनकी बात करें इनकी वाइफ कौन थे? तो वे थे, इनकी वाइफ का नाम है बीबी खीवी जी। तो क्या है इनकी वाइफ का नाम? बीबी खीवी जी। और इनके 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 बेटे और 2 बेटियां थी। इन्होंने स्टार्ट किया था लंगर सिस्टम को परमानेंट। ठीक है, जो लंगर सिस्टम था ना वे इन्होंने परमानेंटली स्टार्ट करवा दिया था। ठीक है, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरमुखी स्क्रिप्ट भी इनके द्वारा फाउंड की गई है और इन्होंने ये 63 श्लोक्स थे वह इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर रजिस्टर करवाए थे। इन्होंने कंपोज करी थी क्या? फर्स्ट बायोग्राफी किसकी? गुरु नानक देव जी की, जिसे कि कहा जाता है पाई वाले वाली जन्म साखी। इन्होंने फाउंड किया है खडूर साहिब। ठीक है, खडूर साहिब जो जगह है वह इनके द्वारा फाउंड की गई है, जो कि कहाँ पे है? तरन तारण में। और इनके कंटेम्प्ररी कौन थे? तो वे थे हुमायूं और अकबर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी जो गुरु गद्दी इन्हें मिली थी वह मिली थी 1539 को। अब बात करते हैं थर्ड गुरु की, जिनका नाम है गुरु अमरदास जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1479। कहाँ पे हुआ था? तो वे हुआ था बसार के मंडी अमृतसर में। इनके जो ये ज्योति जोत हुए थे, इनकी जो डेथ हुई थी वे हुई थी 1 सितंबर 1574 को। इनके पिताजी का नाम क्या है? तेजपान। और इनकी माताजी का नाम क्या है? बख्त कौर। जो गुरु अमरदास जी हैं, इनकी जब ये ज्योति जोत हुए थे तो इनकी एज थी 95 ईयर्स। तो ये इन्होंने सबसे लंबी लाइफ जी थी गुरु जी, जितने भी गुरु थे। इनके 4 बच्चे थे। इनकी वाइफ का नाम क्या था? तो वे था मनसा देवी। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अकबर से यमुना और गंगा नदी पार करते समय गैर मुसलमानों के लिए टोल टैक्स हटाने के लिए कहा था। और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में आनंद साहिब सहित 869 श्लोक्स थे। ठीक है, वह क्या करा था इन्होंने? 869 वर्सेस इंक्लूडिंग आनंद साहिब इन गुरु ग्रंथ साहिब। इन्होंने स्ट्रेंथन किया था लंगर कम्युनिटी किचन सिस्टम को। तो जो ये लंगर सिस्टम था ये परमानेंट किया था गुरु अंगद देव जी ने। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उसको और मजबूत किया था। इन्होंने अब कौन सी सिटी फाउंड करी थी? तो इन्होंने फाउंड करी थी गोइंदवाल साहिब, जो कि कहाँ पे पड़ता है? नियर तरन तारण। ठीक है, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 84 स्टेप्स। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? बोली साहिब, जो कि फर्स्ट पिलग्रिमेज इन सिख रिलीजन में है। ठीक है, जो पहला धर्म स्थल है सिख रिलीजन में। अब बात करते हैं फोर्थ गुरु की, तो वे कौन है? अच्छा, जो आपके थर्ड गुरु हैं ना, तो इन्होंने स्टार्ट करवाया था मंजी सिस्टम भी इनके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। फोर्थ गुरु की बात करें तो वे हैं गुरु रामदास जी। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वे है 24 सितंबर 1534। कहाँ पे हुआ था? चूना मंडी, जो कि कहाँ पे है? नियर लाहौर।
इनका जो रियल नेम था वे क्या था, तो वे था भाई जेठा जी। ठीक है। जो ये ज्योति जोत हुए थे वे हुए थे 1 सितंबर 1581 में। इनके पिताजी का नाम है बाबा हरिदास और इनकी माताजी का नाम क्या था, माता दयावती। इनकी जो वाइफ है उनका नाम था बीबी पानी जी और इनके 3 बच्चे थे, 3 बेटे, गुरु अर्जन देव जी, महादेव जी और पृथ्वी देव जी। अब इनके हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, 638 हाइम्स इन 30 रागास इन गुरु ग्रंथ साहिब विच इंक्लूड 246 पदाई, 138 श्लोक्स, 31 अष्टपदीस एंड 8 वर्स। ठीक है। इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कंपोज करवाए थे 4 लामास ऑफ अनंत कारज। ठीक है। तो जो सिख रिलीजन में जो मैरिज होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लामें होती हैं जिसमें कि कितनी होती हैं, वे 4 होती हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट और पेपर में पूछा गया है कि जो लामा है ये किसके द्वारा, किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, गुरु रामदास जी की। ठीक है। और इन्होंने क्या करवाया था, तो इन्होंने एक रचना और थी इनकी जिसे कहते हैं कोड़ियाँ। ठीक है, जो कि शादी के पहले गाई जाती हैं। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था किसका, चक रामदास और रामदासपुर, जिससे कि आज के टाइम पे क्या कहते हैं, अमृतसर। इन्होंने क्या किया था, अकबर ने डोनेट की थी इनको 500 बीघा लैंड ताकि ये क्या कर सके, सिटी, जो इन्होंने सिटी फाउंड करी थी उसके लिए। और गुरुजी ने फाउंड करा था चक रामदासपुर, जिससे कि हम आज के टाइम पे क्या कहते हैं, रामदास नगर। ठीक है। बात करते हैं अब 5th गुरु की। तो 5th गुरु कौन है, तो वे हैं गुरु अर्जन देव जी। इनका बर्थ कब हुआ है, 15 अप्रैल 1563। कहाँ पे हुआ है, गोइंदवाल साहिब। इनके जो ये ज्योति जोत हुए थे, जो इनकी मृत्यु हुई थी वे हुई थी 30 मई 1606 में। इनके पिताजी का नाम है गुरु रामदास जी और माता जी का नाम है माता पानी। और जो इनकी वाइफ है उनका नाम क्या था, बीबी गंगा जी। ठीक है। और इनके जो बेटे हैं वे कौन हैं, गुरु हरगोबिंद, जो कि अब नेक्स्ट गुरु बनेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या फाउंड किया था, इन्होंने फाउंड की थी कौन सी सिटी, तरन तारण, जो कि कहाँ पड़ती है, नियर गोइंदवाल साहिब। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंपाइल किया था गुरु ग्रंथ साहिब को और इंस्टॉल किया था उसे कहाँ पे, हरमंदिर साहिब में। और जो इनकी फेमस रचनाएं हैं वे कौन सी हैं, आदि ग्रंथ, जो कि कब हुई थी, 1604 में। आदि ग्रंथ, जिसे कि हम क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है, पोथी साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो पहले ग्रंथी थे वे कौन थे, बाबा बुड्ढा जी। फिर इन्होंने कंप्लीट करवाई थी किसकी कंस्ट्रक्शन, हरमंदिर साहिब की। और साथ ही साथ इन्होंने किसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी, संतोखसर सरोवर की। इन्होंने स्टार्ट किया था क्या, दसवंध सिस्टम। तो पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि जो दसवंध सिस्टम है ये किसने स्टार्ट करवाया है, तो गुरु अर्जन देव जी ने। तो इसमें क्या होता था कि जो हमारी इनकम का 1/10 पार्ट है उसे हम डोनेट करते हैं किसके लिए, फॉर सोशल वर्क के लिए। फिर उसके बाद पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि पहले गुरु जो शहीद हुए थे वे कौन थे, तो वे थे गुरु अर्जन देव जी। और किनके द्वारा इन्हें मरवाया गया था, तो ये थे जहांगीर। तो जहांगीर ने इन पे बहुत अत्याचार किया था। पेपर में ये भी पूछा गया है अक्सर कि जो खुसरो था ये किसको में, कौन से गुरुजी को मिलने आया था, तो जो जहांगीर का बेटा था उसका नाम था खुसरो। ठीक है। और ये अपने पिता के अगेंस्ट था, तो मतलब ये जहांगीर के क्या था, अगेंस्ट था। और ये किसको मिलने आया था, तो ये मिलने आया था गुरु अर्जन देव जी को, उनका आशीर्वाद लेने आया था। अब बात करते हैं 6th गुरु की। तो वे कौन है, गुरु हरगोबिंद सिंह जी। तो ये किनके बेटे हैं, तो ये बेटे हैं गुरु अर्जन देव जी के और माता गंगा जी के। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वे है 19 जून 1595। कहाँ पे हुआ था, गुरु की बडाली, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, नियर अमृतसर। जो ये ज्योति जोत हुए हैं वे हुए हैं 28 फरवरी 1644 को।
ये जो गुरु हैं, इनको जो गुरु गद्दी मिली है वह मिली है जब ये सिर्फ और सिर्फ 11 साल के थे। और कौन से ईयर में मिली है? 1606 में। इनकी 3 पत्नियां हैं, कौन कौन? बीबी दामोदरी, बीबी महादेवी और बीबी नानकी जी। अब बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स की। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंस्टीट्यूटेड द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग आर्म्ड लेजन ऑफ सिख वॉरियर सेंट्स। तो ये पहले गुरु हैं जिन्होंने आर्मी रखी थी विद 500 सोल्जर्स। ठीक है। इनकी 2 स्वॉर्ड हैं, स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें, एक है मीरी और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, और एक है पीरी। जो मीरी है वे किस लिए है? मिलिट्री लीडर, और जो पीरी है वे है स्पिरिचुअल लीडर। तो जो ये मीरी और पीरी हैं, ये हैं कौन से वर्ड्स? ये हैं पर्शियन वर्ड्स। ठीक है। और इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था अकाल तख्त, और ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि जो अकाल तख्त है इसकी कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी? तो वे करवाई थी गुरु हरगोबिंद जी ने। कौन से ईयर में? 1608 में। कहाँ पे है अकाल तख्त? अमृतसर में। इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी लोहगढ़ फोर्ट की, जो कि कहाँ पे है? अमृतसर में। फिर क्या हुआ था? जहांगीर ने इन्हें अरेस्ट कर लिया था और इन्हें इम्प्रिजन कर लिया था। कहाँ पे? ग्वालियर में। इन्हें और एक नाम से जाना जाता है, बंदी छोड़ बाबा के नाम से। अब इन्हें बंदी छोड़ बाबा के नाम से क्यों जाना जाता है? वे इसलिए क्योंकि जब ये ग्वालियर की जेल में इन्हें रखा गया था और उसके बाद जब इन्हें वहाँ से रिहाई मिली थी, तो इन्होंने अपने साथ 52 किंग्स को भी छुड़वाया था, उन्हें भी रिहाई दिलवाई थी और ये वापस आए थे। और जब ये वापस आए थे तो उसी खुशी में जो सिख हैं वह दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? और सच्चे पातशाह के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके कंटेम्प्ररी कौन थे? तो वे थे जहांगीर और शाहजहां। इन्होंने फाउंड की थी कौन सी सिटी? कीरतपुर, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगी? रोपड़ के पास है। और ये ज्योति जोत हुए थे 1644 को, कहाँ पे? कीरतपुर में। अब बात करते हैं 7th गुरु की। तो 7th गुरु हैं गुरु हरराय जी। तो जो गुरु हरराय जी हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे गुरु हैं जिनका बर्थ प्लेस और जो इनका डेथ प्लेस है वह सेम है। तो ये पेपर में पूछा गया है कि कौन से ऐसे गुरु हैं जिनका बर्थ प्लेस और जो जहाँ पे ये ज्योति जोत हुए थे वह सेम है। तो वे हैं गुरु हरराय जी। तो इनका बर्थ हुआ है आपका 1630 में। कहाँ पे? कीरतपुर में। अच्छा, ये डेट्स पे मत जाना, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है, बस आप ये ईयर्स याद रखना है आपने। और उसके बाद जो इनके पिताजी हैं वे कौन हैं? बाबा गुरदित्ता जी। और माता हैं इनकी माता निहाल कौर जी। इनकी जो वाइफ है उनका नाम क्या था? कल्याणी जी। इनके जो बच्चे हैं वे हैं राम राय जी और हरकृष्ण राय जी, क्योंकि जो अब आपके नेक्स्ट गुरु बनेंगे वे कौन बनेंगे? हरकृष्ण राय जी। अब कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। इन्होंने शेल्टर दिया था किसको? दारा शिकोह को। persuaded by Aurangzeb, who framed charges of anti-Islamic blasphemy against Guruji and Sikh verses of Guru Granth Sahib। तो इन्होंने आश्रय किसको दिया था? दारा शिकोह को। और औरंगजेब द्वारा सताया गया जिसने गुरु जी और गुरु ग्रंथ साहिब के सिख छंदों के खिलाफ इस्लाम विरोधी ईश निंदा के आरोप लगाए थे। ठीक है। और भी इनके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल, कहाँ पे? कीरतपुर में, जहाँ पे इन्होंने जो दारा शिकोह है, किसके बेटे थे दारा शिकोह? शाहजहां के, तो उसको इन्होंने ट्रीट किया था। ठीक है। और इनके जो कंटेम्प्ररी थे वे कौन थे? शाहजहां और औरंगजेब। और जो ये ज्योति जोत हुए थे वह कब हुए थे? 1661 कीरतपुर में। अब बात करते हैं 8th गुरु, वे कौन है? गुरु हरकृष्ण जी। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वे क्या है? 1656। कहाँ पे हुआ था? कीरतपुर में। इनके पिताजी का नाम है गुरु हरराय जी और माता जी का नाम है माता कृष्णा देवी जी।
अब कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। इन्हें जो गुरु गद्दी मिली थी वह कब मिली थी, जब ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल के थे। बट ये गुरु गद्दी पे कब बैठना स्टार्ट हुए थे, जब ये 8 साल के थे। लेकिन 8 साल की उम्र में इन्हें क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स हुआ था और इनकी क्या हो गए थे, ज्योति ज्योत हो गए थे। और जब इन्हें स्मॉल पॉक्स हुआ था ये कहाँ पे थे, दिल्ली में थे। और वहाँ पे आज के टाइम पे कौन सा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बंगला साहिब। अब बात करते हैं 9th गुरु की, गुरु तेग बहादुर जी की। तो गुरु तेग बहादुर जी का जो ओरिजिनल नेम है वे क्या है, त्यागमल। ठीक है। गुरु अंगद जी का ओरिजिनल नेम क्या था, भाई लैना जी। और गुरु रामदास जी का ओरिजिनल नेम था भाई जेठा जी। उसी प्रकार जो गुरु तेग बहादुर जी हैं इनका ओरिजिनल नेम है त्यागमल जी। जो इनका डेट ऑफ बर्थ है ये 1621 में हुए थे, कहाँ पे, अमृतसर में। जब ये ज्योति ज्योत हुए थे कब हुए थे, 1675 में। इनके पिताजी का नाम है गुरु हरगोबिंद जी और माता जी का नाम है माता नानकी। अब कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो इन्होंने अपोज किया था फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ हिंदू कश्मीरी पंडित बाय मुस्लिम। तो मुसलमानों द्वारा हिंदू कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्मांतरण का विरोध इन्होंने किया था। और साथ में क्या है, इनको जो गुरु गद्दी मिली थी वे मिली थी 1664 में। इनको एक और नाम से जाना जाता है, वह क्या है, बाबा बटाला। और इन्होंने कौन सी सिटी फाउंड करी थी, अनंतपुर साहिब, जिसका कि ओल्ड नेम पुराना नाम क्या था, चकनान की। और जो इन्होंने अनंतपुर साहिब सिटी फाउंड करी थी वह इन्होंने किसके नाम पे करी थी, अपनी माता के नाम के ऊपर। इन्होंने कंपोज करे थे 59 शब्द और 57 श्लोक। औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया था कहाँ पे, चांदनी चौक दिल्ली में, कब, 1675 में। और वहाँ पे आज के टाइम पे कौन सा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शीशगंज। और जो इनका शीश था, जो इनका हेड था, वह कौन ले गए थे, बाबा भाई जेता जी, कहाँ पे, अनंतपुर साहिब में। और जो इनकी बॉडी थी वह कौन लेके गया था, लक्की शाह बंजारा। उन्होंने फिर इसको क्रीमेट किया था कहाँ पे, अपने ही घर में उन्होंने इनकी बॉडी को क्रीमेट कर दिया था। और आज वहाँ पे कौन सा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा रिकाबगंज, जो कि कहाँ है, दिल्ली में। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, हिंद की चादर। और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं 10th गुरु की। तो वे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। इनका बर्थ हुआ है 1666 में, कहाँ पे, पटना में। कहाँ पड़ता है पटना, किसकी कैपिटल है, बिहार की। ठीक है। और जो ये ज्योति ज्योत हुए हैं वे हुए हैं 1708 में, कहाँ पे, नंदेड़ में। और नंदेड़ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इनके पिताजी का नाम है गुरु तेग बहादुर जी और माता जी का नाम है माता गुजरी जी। इनके अगर हम बच्चे देखें तो इनके कौन कौन थे, तो वे हैं साहिबजादा जोरावर जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी, साहिबजादा अजीत जी और साहिबजादा जुझार जी। ठीक है। इनकी जो वाइफ थी वे कौन कौन थी, बीबी अजीत जी, बीबी सुंदरी जी, बीबी साहिब कौर जी। अब देखते हैं इनकी जो रचनाएं थी वे कौन कौन सी थी। तो जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं तो वे हैं जाप साहिब, चांदी दीवार, सवैया, अकाल उत्सव, जफरनामा, बचित्र नाटक। जो बचित्र नाटक है वह इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने सिटी फाउंड करी थी पोंटा साहिब। पोंटा साहिब कहाँ पड़ता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दमदमा साहिब भी इन्होंने फाउंड करा था। और कौन सी सिटी फाउंड करी थी, मुक्तसर, जिसका कि पुराना नाम क्या था, खिदराना। इन्होंने अबॉलिश करा था मसंद सिस्टम को। तो जो मसंद सिस्टम है वह इनके द्वारा अबॉलिश किया गया था। और किन्होंने स्टार्ट किया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इनको गुरु गद्दी मिली थी 1675 की एज में। खालसा पंथ की जो इन्होंने स्थापना की थी
उस दिन कौन सा डे था, तो वे था बैसाखी वाले दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कौन से ईयर में? 1619 में। और कहाँ पे की थी? एट गुरुद्वारा केशगढ़ साहिब। फिर उसके बाद अगर हम इनकी बात करें, died of complications from stab wounds inflicted by पश्तून असैन सेंट बाय मुगल गवर्नर वज़ीर खान। तो जो मुगल गवर्नर वज़ीर खान द्वारा भेजे गए पश्तून हथियारों द्वारा किए गए चाकू के घाव से जटिलताओं से ये क्या हो गए थे? ये ज्योतिजोत हो गए थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज़्म? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वे कौन थे? तो वे थे गुरु नानक देव जी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए खालसा पंथ की स्थापना किसने की है, तो वे की है गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जो कि कौन से गुरु हैं? 10th गुरु। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, Who among the following codify the composition of gurus into an authorized version, that is आदि ग्रंथ? तो निम्नलिखित में से कौन गुरुओं की रचना को अधिकृत संस्करण यानी आदि ग्रंथ से संहिताबद्ध करता है? तो आदि ग्रंथ किसकी है? तो वे है गुरु अर्जन देव जी की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विच गुरुज ऑफ सिख ट्रांसफॉर्म द पैसिफिस्ट सिख सेक्ट इनटू अ मार्शल कम्युनिटी? सिख के किस गुरु ने शांतिवादी सिख संप्रदाय को एक मार्शल समुदाय में बदल दिया? तो कौन से गुरु हैं? तो वे हैं आपके गुरु गोबिंद सिंह जी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हु इंट्रोड्यूस्ड राइट्स ऑफ इनिशिएशन इनटू वेल ऑर्गेनाइज सिख आर्मी नोन एज द खालसा? खालसा के नाम से जानी जाने वाली जो आर्मी है सिख सेना में दीक्षा के संस्कार किसने शुरू किए? तो वे किसने किए थे? गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हु वॉज द सिक्स्थ गुरु ऑफ सिख? तो छठे गुरु कौन थे? तो वे हैं गुरु हरगोबिंद जी। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज, हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु टर्मिनेटेड द सक्सेशन ऑफ गुरुज? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुओं के उत्तराधिकार को समाप्त कर दिया? तो वे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज, हु क्रिएटेड द खालसा पंथ बाय गिविंग अमृत टू सिख? सिखों को अमृत देकर खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो वे की थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और कौन से ईयर में की थी? 1699। कौन सा दिन था? उस दिन थी बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच सिख गुरु strengthened the tradition of Guru ka langar and made it compulsory for the visitor to the Guru to eat first, saying that पहले पंगत फिर संगत, first visit the langar then go to Guru? किस गुरु ने गुरु का लंगर की परंपरा को मजबूत किया और गुरु के लिए पहले भोजन करना अनिवार्य कर दिया, ये कहते हुए कि पहले पंगत फिर संगत? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 3rd गुरु द्वारा, गुरु अमरदास जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 इज, हु इन्वेंटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड द गुरमुखी रिटन फॉर्म ऑफ पंजाबी स्क्रिप्ट एंड मेड इट नोन टू ऑल सिख? गुरमुखी पंजाबी का लिखित रूप लिपि का आविष्कार और परिचय किसने किया और इसे सभी सिखों को ज्ञात किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था 2nd गुरु, गुरु अंगद देव जी। इनका ओरिजिनल नेम क्या है? भाई लैना जी। और गुरु रामदास जी का ओरिजिनल नेम क्या है? भाई जेठा जी। क्वेश्चन नंबर 10 इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ अमृतसर एंड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, द होली सिटी ऑफ सिख? अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे और सिखों के पवित्र शहर अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया था? तो वे किया था गुरु रामदास जी ने, जो कि 4th गुरु थे। और ये इसकी जो फाउंडेशन रखवाई थी, तो वह किसके द्वारा रखवाई गई थी? मुस्लिम सेंट थे। कौन? मियाँ मीर। क्वेश्चन नंबर 11 इज, विच गुरु ऑफ सिख ट्रांसफॉर्म द पैसिफिस्ट सिख सेक्ट इनटू मार्शल कम्युनिटी? सिख के किस गुरु ने शांतिवादी सिख संप्रदाय को एक मार्शल समुदाय में बदल दिया? तो किन्होंने किया? गुरु गोबिंद सिंह जी ने।
क्वेश्चन नंबर 12 इज हु इंट्रोड्यूस्ड राइट्स ऑफ इनिशिएशन इनटू वेल ऑर्गेनाइज सिख आर्मी नोन एज खालसा। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर क्या है आपका? गुरु गोबिंद सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 13 इज हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ सिख मिलिट्री पावर। तो रियल फाउंडर कौन है सिख मिलिट्री पावर के? तो वे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 14 इज द अकाल तख्त वॉज बिल्ट बाय। तो जो अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये किया गया था गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा। कौन से ईयर में? 1608 में। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कौन सा था? तो मैंने आपको बताया था ना, तो कौन सा था? रायपोए की तलवंडी। रायपोए की तलवंडी, जो कि आज के टाइम पे कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।